संत बड़े ही सरल हृदय के, सोचते हैं रहा होगा कोई अच्छा भक्त। अजामिल के द्वार पर पहुंचते हैं तो अजामिल तो उस समय चोरी करने के लिए गया था। अजामिल की पत्नी घर पर थी तो संत द्वार पर जाकर के कहते हैं कि बेटी, हम उत्तराखंड से आए हैं, रात्रि में तुम्हारे यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, यहीं भोजन करेंगे, प्रातः होते ही हम सीधा वृंदावन चले जाएंगे। वो गड़िका चरणों में गिर कर के कहती है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे माफ करें, मैं आपको पानी देने योग्य के लायक भी नहीं हूं, मैं आपको घर में बैठालने के लिए भी नहीं कह सकती। मेरे पति कोई संत नहीं है, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो मांस मदिरा पान करते हैं, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो चोर है, किसी ने आपसे गलत कहा है। संत कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, हम कहीं और जाकर के विश्राम कर लेंगे। जैसे ही संत जाने लगते हैं तो अजामिल की पत्नी गड़िका कहती है कि हे गुरुदेव, मैं आपको भोजन बनाकर नहीं खिला सकती तो क्या हुआ, आप खुद से तो भोजन बनाकर पा सकते हैं, मैं आपको सूखी सामग्री दूंगी, वो सामग्री लेकर के आप स्वयं से भोजन बनाइए और स्वयं से पाइएगा। उस वृक्ष के नीचे आप रात भर विश्राम कीजिए, प्रातः होकर यहाँ से चले जाइएगा। संतों को अजामिल की पत्नी वो गड़िका सारी सूखी सामग्री देती है, संत भोजन बनाते हैं, लेकिन वो महात्मा जैसे ही भोजन करने वाले होते हैं कि उनके नेत्रों से अश्रु झड़ पड़ते हैं। जब अश्रु आते हैं तो शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? तब वो संत कहते हैं कि हमने अजामिल के घर का अन्न खाया है, हमने अजामिल के घर का अन्न खाया है। यदि हमने अजामिल को सही रास्ता नहीं दिखाया तो हम संत कहलाने के योग्य नहीं हैं। हमारा कार्य यही है, हमारा कार्य यही है कि हम अपने शिष्यों को सही राह दिखाएं, और यदि हमने अजामिल को मोक्ष प्राप्त नहीं करवाया तो हम संत कहलाने के योग्य नहीं हैं। अजामिल चोरी करके जैसे ही लौटता है, संतों को देखता है तो संतों से पूछता है क्या तुम्हें मालूम है तुम किसके घर के सामने विश्राम कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से उठकर जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर के सामने विश्राम करने की? उसी वक्त अजामिल की पत्नी बाहर आती है, कहती है कि क्या करते हैं आप, ये संत महात्मा हैं, उत्तराखंड से आए हैं, यहाँ विश्राम कर लिया तो क्या बिगड़ गया? अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, कहता है देवी तुमने विश्राम करने के लिए कहा है तो अच्छी बात रहो, मैं तो पूछ रहा था कि कोई तकलीफ तो नहीं, आराम से विश्राम करो। वो संत कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे यदि ब्राह्मण को भोजन करवाओ, किसी संत को भोजन करवाओ तो उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। अजामिल कहता है दक्षिणा, आप शुक्र मनाओ कि मैंने जो आपके हाथ में ये चिमटा आप लिए हैं ये नहीं छुड़ाया, अभी तक आप सुरक्षित हैं, आप यही सोचिए, बदले में आप उससे दक्षिणा मांगते हैं। वो संत कहते हैं कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस एक वचन चाहिए, यदि तुमने वो वचन मुझे दे दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। अजामिल कहता है मांगो क्या चाहिए? तब वो संत कहते हैं कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी पत्नी ने 9 बच्चों को जन्म दिया है, 10वां अभी गर्भ में है, जब ये होगा इसका जन्म होगा तो तुम इसका नाम नारायण रखना, इसका नाम नारायण रखना। अजामिल कहता है बस इतनी सी बात,
नारायण ही तो रखना है, मैं रख दूंगा। वो संत इतना कह करके वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर अजामिल की 10वीं संतान होती है, तो अजामिल की पत्नी गणिका अपने पुत्र का नाम नारायण रखती है। यदि कोई कार्य करवाना पड़े या कुछ कहना पड़े तो अजामिल एक ही बात कहता था कि बेटा नारायण वो चीज लेकर आओ, बेटा नारायण ये कार्य पूरा करो, बेटा नारायण वहां चले जाओ, बेटा नारायण ऐसा करो। दिन भर नारायण 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 अपने छोटे बालक का नाम लेता था। अब किसी समय अजामिल की मृत्यु निकट आई। यम के दूत अजामिल को लेने आए। जब अजामिल को लेने आए तो अजामिल को कष्ट हुआ, अजामिल को पीड़ा हुई। जब पीड़ा हुई तो कुछ समझ में नहीं आया, चिल्लाया, सभी से मदद मांगी। जब कोई नहीं आया तो उसकी आंखों के सामने उसका छोटा बालक नारायण खेल रहा था, तो उसके मुख से निकलता है, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, ये मुझे मार देंगे, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही इतना सुनते हैं कि साक्षात भगवान के पार्षद अजामिल को लेने आते हैं। जब भगवान के पार्षद लेने आते हैं तो यमराज के पार्षद कहते हैं कि आप क्या करते हैं? अरे इसने तो जीवन पर्यंत पाप किए हैं, ना जाने कितने पाप किए हैं, ये तो पापी है, आप इसको क्यों ले जाते हैं? तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया है, इसीलिए हम इसको साथ ले जाने के लिए आए हैं। यमराज के पार्षद कहते हैं कि इसने भगवान का नाम नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है, अपने पुत्र का नाम लिया है। तब भगवान के पार्षद कहते हैं चाहे इसने अपने बेटे का नाम लिया हो, लेकिन इसने धोखे से हमारे भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए हम इसको अपने धाम ले जाने आए हैं। अजामिल को भगवान के पार्षद अपने धाम में ले जाते हैं। देखिए नाम की महिमा क्या है, नाम की महिमा कैसी होती है। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा, नाम तेरा होए नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा होए नाम तेरा, अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन 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 था, कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे भाव से ताली सेवा करते हुए
के बानर, नरवीर जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गजने आधी रात पुकारा, गजने आधी रात पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह उधार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 होए गए भव से पार लेकर अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ये है भगवान नाम की महिमा, इसको लेने भेजा था वो कहाँ गया? तुमसे कहा था ना कि अजामिल को लेकर के आना, तुम तो खाली हाथी वापस लौट आए। तब यमराज के पार्षद कहते हैं कि भगवान मैं तो लेने ही गया था, लेकिन वहां पर किसी नारायण के पार्षद आ गए और आकर के कहते हैं किसने भगवान का नाम लिया ये धाम जाएगा। किसका नाम पुकारा? बोले नारायण का नाम पुकारा। तो यमराज कहते हैं जरा धीरे बोलो, जिसे दिन रात मैं पुकारता रहता हूँ यही तो मेरे प्रभु का नाम है, यही तो मेरे स्वामी का नाम है। ये है राम नाम की महिमा कि अंत समय में लेकर के भी जीव तर जाता है। यदि एक बार भी पुकार ले तो वो राम नाम को। यहाँ पर
कुछ नरकों का पाप करता है, जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार के नरक में जाना पड़ता है।